जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन स्पेशली मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। और इस चैनल पर प्रत्येक दिन आप देख पा रहे हैं कि मॉक टेस्ट मिल रहा है। ये मॉक टेस्ट 23 है। इसके पहले 1 से लेकर 22 तक मॉक टेस्ट कराया जा चुका है। अगर उसको आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो बिहार सिविल कोड के नाम से, मैथ के नाम से, बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है ना। और ये सवाल बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित रहने वाला है और आप देखेंगे कैसे एक झटके में सवाल को चटकाया जाता है। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा ताकि जो भी यूनिक चीज दिखाई दे, यूनिक अप्रोच दिखाई दे, तुरंत आप नोट डाउन करते चलिएगा। और एक बात और आप याद रखिएगा कि प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करिएगा तभी कुछ संभव है, वरना टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। आप प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करें, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। और एग्जाम हॉल में जब वो बैठेगा तो हर सवाल उसके लिए हलवा रहेगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए, अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित रहने वाला है सवाल। ठीक ना। तो अगले स्लाइड पर चलते हैं और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर दें, है ना। इस सेशन को सब लोग लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि एक भी क्लास आपका मिस ना हो। ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत ये रहा आज की अगला सवाल, मतलब फर्स्ट सवाल। और देखेंगे कैसे इसको एक झटके में चटकाया जाता है। ये पहला सवाल है और इसका ट्रिक देखिएगा कितना मज़ेदार है और कितना सटीक है। समझिएगा बात। सबसे पहले ये दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर तो है, लेकिन इसका ट्रिक क्या है वो समझिएगा। जब भी कोई लगातार संख्या हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 का एक्स स्क्वायर हो, यहाँ 3 का एक्स स्क्वायर हो और इसका डिफरेंस निकालना हो, तो सिंपली इसको जोड़ दीजिए। 4 3 7, यही आपके सवाल का आंसर हो जाता है। ठीक है ना। उसी तरह यह भी है, लगातार है ना, 998 और यहाँ है 999, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए। 9 8 17 का 7, 9 9 18 1 19 हो गया, 9 9 18 1 19, 1997 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1997 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी, यहाँ पर सी ऑप्शन है ना, आपका आंसर हो जाएगा 1997। ये आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप यकीन मानिए, भरोसा करिए, अगर प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते हैं तो हर सवाल आपके लिए हलवा होगा, हर सवाल, है ना। इसलिए मैं अलग अलग टाइप का जो भी एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हो सकता है, मैं प्रत्येक दिन लेकर आता हूं ताकि कहीं से एक भी सवाल छूटने की कोई गुंजाइश ना हो। हर सवाल आप चटका कर आएँ, वो भी एक झटके में। सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया, सीखते वक्त अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं। लेकिन जब चटकाना होता है ना तो एक झटके में चटकाइएगा, ये आप अंदर से महसूस करें। देखिए बात, यहाँ पर है 700 रुपया, टोटल कितना है 700 रुपया। ठीक है, 700 रुपया है और इसको ए बी सी में बांटा गया है, ए बी और सी में बांटा गया है। ठीक है, और बोला है कि ए जो है बी, बोला है ए बी से आधा है, बोला है ए जो है वो बी से क्या है, आधा है। ए जो है बी से क्या है, आधा है। मतलब अगर 1a 1 है तो बी हो जाएगा 2, बी क्या हो जाएगा 2। उसके बाद बोला है बी को सी से आधा है, बी जो है वो सी से क्या है, आधा है। इसका मतलब कि अगर बी 1 रहेगा तो सी हो जाएगा 2, सी हो जाएगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 1 जा 1, ठीक है, और 2 1 जा 2, ठीक ना, और 2 2 जा 4, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे करके। अब समझिएगा बात बोला है कि एक बात बताइए कि तीनों को मिलाकर आपके हिसाब से कितना यूनिट होगा, तो कहिएगा 7 यूनिट होगा। 4 2 6 1 7 यूनिट, आपके हिसाब से 7 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 700 रुपया दिया है। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 7 से एक बार में, 7 से 100 बार में कट गया,
मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 100, 1 यूनिट का वैल्यू 100 हो गया। तो सवाल में बोला है कि सी का हिस्सा बताइए, और सी का हिस्सा कितना है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी का हिस्सा हो जाएगा 400। सी का कितना हिस्सा हो जाएगा 400, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया 400। 400 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो गया। है ना मजेदार ट्रिक, और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आप देख पा रहे हैं कि इसी अंदाज में और यही बेस्ट अप्रोच के साथ आप सवाल को चटकाइएगा। जब भी इस टाइप के फ्रेमिंग होती है सवाल, तो यही बेस्ट वे होता है चटकाने का, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को देखिए कैसे चटकाएंगे, इसको समझिए एक बात। देखो सवाल में बोला है कि दो संख्याओं का योग 75 है। दो संख्या है, एक को x बड़ी संख्या और छोटी संख्या है। बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, छोटी संख्या को y मान लेते हैं, और दोनों का योग कितना दिया है, तो कहेगा 75 दिया हुआ है। बहुत शानदार। अच्छा, इनका अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर मतलब x माइनस वाई कह देते हैं। अंतर कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, ठीक है। अब समझना, बोला है कि बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या हमने क्या माना था, x माना था। बड़ी संख्या को हमने क्या माना था, x माना था, ठीक है ना। यानी x का वैल्यू निकाल देना है, x का वैल्यू बता देना है। अब समझिए बात। तो इसका ट्रिक देखिए कितना शानदार ट्रिक है। इसका ट्रिक बहुत मज़ेदार है, बहुत शानदार है। जब भी आपके सामने x प्लस वाई बराबर कुछ दिया हो और x माइनस वाई बराबर कुछ दिया हो, और x का वैल्यू कह दे निकालने के लिए, तो इन दोनों को ऐड करके, कांस्टेंट को ऐड करके आधा कर दिया जाता है। दोनों को ऐड करके आधा करिए। दोनों को ऐड करेंगे, x का वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, तरीका ये है कि दोनों को जोड़िए, दोनों को ऐड करिए तो 96 होगा। कितना होगा, 96 होगा, ठीक ना। और आधा का मतलब हाफ करिए, 2 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। 96 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस आप देखिए, समझिए, सीखिए। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। आराम से सीखना है, आराम से देखना है ना। हर दिन देखिए, हर दिन सीखिए। मतलब मेरा ये कहना होता है आपसे कि जुड़िए प्रत्येक दिन, देखिए प्रत्येक दिन, प्रैक्टिस करिए प्रत्येक दिन। लेकिन इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाता है, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि उसको पीडीएफ को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद फिर से आप प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। ये होना चाहिए। हर सेशन के उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ लग जाता है, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। बोला है कि सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 8, 9, बोला कि 8, 9, ठीक है, 12, बोला है 15 से अगर भाग दें तो शेषफल कितना बचता है। हर परिस्थिति में शेषफल 1 बचता है, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है ये चटकाने का, ये देखिए। इस सवाल को चटकाने का बेस्ट ट्रिक देखिए। क्या करिए कि इन चारों संख्याओं का, चारों अंकों का आप क्या करिए, इसका एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम। और एलसीएम में ये 1 ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। अच्छा, एलसीएम निकालने का क्या तरीका है कि यहाँ पर इस 8 को फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मिलेगा। अच्छा, 9 को फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 मिलेगा। फिर 12 को फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 मिलेगा, और 15 को फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 मिलेगा। एलसीएम निकालने का क्या ट्रिक है कि देखिए ना, इसमें जो कॉमन है उसको भी लिख लिया जाता है, जो नहीं कॉमन है उसको भी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 और 2 इंटू 2 है, यहाँ भी 2 इंटू 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 मान लीजिए है, तो 2 इंटू 2 जब इसको लिखेंगे तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 है ना। यहाँ 5 है, अकेला ही ये रहेगा। तो यहाँ देखिए कितना बार 2 दिख गया, तो कहेगा 3 बार, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 3 जा 9 हो गया, और यहाँ पर 5 है तो 5 हो गया, और इसी में हमको ऐड कर देना है शेषफल 1, ये वाला। तो ये आपका आंसर अब हो जाएगा। तो यहाँ हो गया कितना, 8 × 5 = 40, और 40 में 9 से गुणा करिएगा तो 9 360 हो जाएगा, 9 × 4 = 36, और प्लस 1 है तो 1 ऐड करेंगे तो 361 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 361 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। है ना शानदार ट्रिक, बहुत मज़ेदार ट्रिक है और बहुत शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है ना, यही बेस्ट वे है।
बस देखिए, सीखिए, कोई बेचैनी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से सीखना है और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहना है। ठीक है ना, बहुत शानदार। आगे है कि आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को आप लाइक कर दें, अगर पसंद आ रहा है सब कुछ तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों को पास। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले नए अपडेट और नए आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। और ये रहा अगला सवाल। अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे एक झटके में वो देखेंगे। बोला गया है कि इसका वैल्यू बताइए। बोला है कि 0.36336363 ऐसे डॉट डॉट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.63 पर रेकरिंग, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 0.373737 है ऐसे डॉट डॉट, इसको भी हम 0.37 बार बार रिपीट कर रहा है इसलिए ऊपर रेकरिंग दे देंगे। अब देखिए, जब भी अब इसका वैल्यू निकालना हो, अब इसको दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को, इसको और इसको 0.37 रेकरिंग है, इसको ऐड करना है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 67, जितना अंक है उस अंक को लिख दिया जाता है और पॉइंट के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 99 लिखेंगे। 3 अंकों पर रेकरिंग होता तो 999 लिखते। यहाँ भी 37 है तो 37 लिख देंगे ऐसा ही, और यहाँ भी 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 99 लिखेंगे। ठीक है। अब एक बात बताइए, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 7 14 हो गया और 6 3 9 1 10 हो गया और नीचे 99 है तो 99। ठीक है। अब एक बात बताइए आप सिंपल कि यहाँ पर 7 7 14 6 3 9 1 10 हो गया। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? तब बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं, इस 99 से आपको भाग देना है सिंपली, तो आप सिंपल यूँ समझिए कि या तो भाग दे दीजिए और नहीं तो जिस तरह यहाँ से ब्रेक करके ये लाया गया है वैसे भी आप लिख सकते हैं। सिंपली आप अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही समझने में तो सिंपली आप भाग दे दें, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 बार में कैंसिल होगा, 1 बार में जाएगा 99 कम 99, नीचे 14 में से 9 गया तो 14 में से 9 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ पर पॉइंट होगा तो यहाँ पर 0 आएगा, फिर 0 आएगा और यहाँ 0 आएगा। अब कितना बार में जाएगा तो 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 बार में अगर काटते हैं तो 9 पचे 45 4 कैरी और 9 पचे 45 45 और 4 49 होता है, 45 4 9 49 होता है। मतलब 1 पॉइंट आएगा 05, मतलब 1.0 जरूर आएगा। 1.0 के बाद कोई अंक आपको 5 जरूर आएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि इस तरह का आंसर अगर आपके सामने है ना, इस तरह का आपके सामने है तो इस तरह का ऑप्शन तो इसमें दिख नहीं रहा है, हालांकि ऑप्शन इस तरह देना चाहिए उसको, तो यही आंसर हो जाएगा, यही आपको आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है ना, मिसप्रिंट है तो आपको इसी तरह का आंसर आप कर सकते हैं। चाहे लगभग में वैल्यू निकालना है तो सिंपली आप यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ 99 है ना, तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद राइट साइड से 2 अंकों के बाद पॉइंट भी दे सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि लगभग में ही वैल्यू आ रहा है तो ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है। लेकिन इस तरह का ऑप्शन दिया नहीं है इसलिए इसी को आप आंसर मार्क करेंगे। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे। देखिए, सवाल में बोला है कि एक पिता है और एक बेटे हैं और उनकी आयु का योग 65 साल है। ठीक है। एक फादर हैं और एक सन हैं। ठीक ना। इनकी बोला है कि 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 7:2 था। ठीक है, 7:2 था। कब का है तो कहिएगा 10 साल पहले का है, लेकिन आपके सामने योग जो दिया है वो अभी का योग दिया है। कब का दिया है? अभी, यानी अभी दोनों का योग 65 साल है, लेकिन रेशियो कब का है तो कहेगा 10 साल पहले का है। तो आपके पास योग भी ना 10 साल पहले का चाहिए, तो 10 साल इनका 10 साल इनका मिलकर कितना हुआ? 20 साल पीछे जाना पड़ेगा। तब 20 साल घटाइए तो यहाँ हो गया 45 साल। कितना साल? 45 साल। कितना साल? 45 साल। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले की बात बोला है। कब की बात बोला है? 10 साल पहले की बात बोला है। और ये योग जो है ये अभी का है। कब का है? अभी का है। ठीक ना। तो ये जो रेशियो दिया था ना वो 10 साल पहले का दिया था, और ये जो योग दिया था ना वो अभी का दिया था। तो इसलिए योग भी आपको कब का चाहिए? 10 साल पहले का चाहिए। तो ये भी 45 जो है
ये 10 साल पहले का योग है ये 45। तो आपके हिसाब से 10 साल पहले दोनों का योग कितना था, तो कहेगा 9 यूनिट, 7 2 9 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से 45 बोल रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 5 हो जाएगा, मतलब 9 से काटिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, 9 5 45। अब सवाल में बोला है कि ये 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ गया, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 7 5 35 हो गया, और 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10। लेकिन ये कब का है, तो कहेगा 10 साल पहले का योग है, यानी 10 साल पहले अगर पिताजी 35 साल के थे तो अभी प्रेजेंट एज निकालिएगा तो 10 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब 45 साल हो जाएंगे, और इसमें भी 10 साल जोड़िएगा तो लड़का जो है वो 20 साल का हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट एज हो गया, प्रेजेंट। अभी जो है पिताजी 45 साल के हैं और पुत्र अभी कितने साल के हैं, तो कहेगा 20 साल के हैं। लेकिन सवाल बोला कि 10 साल बाद बताइए, तो 10 साल इसमें जोड़िएगा तब पिताजी 55 साल के हो जाएंगे, और 10 साल इसमें जोड़िएगा तब पुत्र 30 साल के हो जाएंगे। काटिएगा 5 से 11 बार में, 6 बार में, 11:6 आपके सवाल का आंसर हो गया। 10 साल बाद का रेशियो पूछा था, इसलिए 10 साल बाद हमने बता दिया, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन का क्या हो गया बाबू, बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, सीखिए, समझिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए, ठीक ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा बात। देखो सवाल में बोला है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, समझिएगा बात। और ट्रिक देखिएगा कितना मजेदार है, ट्रिक समझिएगा, कंसेप्ट समझिएगा, आपको मजा आ जाएगा, यकीन मानिए, भरोसा करिए। बोला कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, ठीक ना। मैंने कई बार बताया है आपको, कई बार बताया है कि जो एवरेज होता है ना, एवरेज जो 23 दिया हुआ है, ये बेसिकली बीच वाली संख्या होती है। कौन होती है बाबू, बीच वाली संख्या होती है, ठीक है। 4 लगातार सम संख्या की बात बोला है, तो 23 जो है ये तो विषम संख्या है। सम संख्या इसके पहले 2 होगी और इसके बाद 2 होगी। क्यों, क्योंकि जब ये बीच में 23 लीजिएगा तो इसके पहले सम संख्या 2 होगी और 2 बाद में होगी, तभी तो बीच में ये रह रही है। और 23 के पहले सम संख्या क्या होती है, 22 होती है, और 22 के पहले सम संख्या 20 होती है। 23 के बाद सम संख्या 24 होती है, और 24 के बाद सम संख्या कौन होती है, 26 होती है, ठीक है। और लगातार बोला है तो देखिए ना, 20 22 24 26 हो गया ना लगातार, चारों। अब सवाल में यहां से आपसे कुछ भी पूछ दे, कुछ भी, तो इजिली आप एक झटके में चटका सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां बोला इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 20 है, और क्या, आंसर हो गया 20। आपके सवाल का आंसर हो गया कि नहीं, ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन क्या हो गया बाबू, बी हो गया, ऑप्शन हो गया बी। आप समझ गए होंगे, आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर बड़ी संख्या पूछता तो हम कह देते 26, और क्या, एक एक झटके में चटकाइएगा, समझ रहे हैं ना बात, एक एक झटके में। सवाल में कोई ताकत ही नहीं रहेगा। सवाल को एक बार अगर कंसेप्ट सीख गए ना, तो उस टाइप के जो भी सवाल दिखेगा आप एक एक झटके में चटकाइएगा, ठीक ना। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। देखो अगला सवाल बोला है, वो बोला है कि यदि x रेशियो y का वैल्यू अगर आपके सामने 3:2 दिया हुआ है, तो यहाँ x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, y का वैल्यू 2 पुट कर देंगे। सीधी सी बात है। आपको निकालना है 8x + 9y, ठीक है, और इनका रेशियो 8x + 2y का वैल्यू निकाल देना है। आप समझिए बात। अच्छा, x का वैल्यू जब यहाँ 3 पुट करिएगा, 3 तो 8 × 24 होगा, बिल्कुल होगा 24 प्लस। अच्छा, y का वैल्यू 2 यहाँ पुट करिएगा तो 9 2 18 हो गया, बहुत शानदार। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ भी x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 8 × 24 हो जाएगा, ठीक है। और y का वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा ना, बहुत शानदार। अच्छा एक बात बताइए, 24 में 18 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, 8 4 12 का 2, ठीक है, 8 4 12 का 2 और 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात 24 4 कितना होता है, तो कहेगा 28 होता है। 7 से काटेंगे 7 6 42 और 7 चौका 28, 2 से फिर काटेंगे तो 3:2 हो जाएगा। 3:2 आपके सवाल का आंसर हो गया, 3:2 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बड़ी आसानी से आपने चटका दिया है ना, बड़ी आसानी से। इसमें कोई ताकत नहीं था, कोई दम नहीं था, बस वैल्यू पुट करिए और जोड़ घटाओ गुणा भाग तो बचपन से सीखे हैं, आप इजली चटका देंगे, ठीक है ना।
बहुत शानदार। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल आनंद पूर्वक जीवन अपना बिताइए। बिल्कुल प्रेशर में नहीं, आराम से सीखिए, खूब खाइए, खूब सोइए और खूब पढ़िए। ये तीनों भरपूर मात्रा में होना चाहिए, ठीक ना। बहुत शानदार। यहाँ पर बोला है अजय और विजय की आयु का अनुपात दिया है। अजय है, ठीक है, और यहाँ पर विजय है, ठीक है। अजय और विजय का रेशियो कितना दिया है? 3:4 दिया है, ठीक है। इनकी आयु का ये प्रेजेंट रेशियो है। कब क्या है? प्रेजेंट रेशियो है। बोला है कि 5 बरस बाद, 5 साल बाद इनका रेशियो हो जाएगा कितना? तो कहेगा 4:5 हो जा रहा है। 5 साल बाद इनका रेशियो हो जा रहा है 4:5। अब एक बात बताइए, आपके हिसाब से कितना पढ़ाया गया? 3 के बाद 4 हुआ मतलब 1 यूनिट, इधर 4 के बाद 5 हुआ है मतलब 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल यहाँ बताया जा रहा है। यही 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल बताया जा रहा है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया तो आपसे यही बात बोला है कि इस समय विजय की आयु कितनी है, मतलब वर्तमान आयु, और यही ऊपर वाला रेशियो वर्तमान रेशियो है। यही ऊपर वाला रेशियो वर्तमान रेशियो है। अब यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ दे, कुछ भी मतलब अजय का पूछ दे, विजय का पूछ दे, अजय विजय का दोनों का योग पूछ दे, दोनों का अंतर पूछ दे, आसानी से आप निकाल लीजिएगा। बोला है कि विजय की आयु पूछा है तो विजय का 4 यूनिट बताया गया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20 साल, यानी अभी विजय जो है 20 साल के हैं। अभी विजय कितने साल के हैं? तो कहेगा 20 साल के हैं, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। चटका दिया ना बड़ी आसानी से। बस इसमें करना कुछ नहीं है, आराम से सीखना है, कॉपी पेन लेकर बैठे रहना है, पेपर पेन के साथ बैठिए और प्रैक्टिस प्रॉपर रूप से आप करते रहिए, है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही होगा। प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा फिर आपके साथ समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। मैथ सेक्शन होता ही है प्रैक्टिस करने का। आगे देखिए, सवाल को देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? सवाल में कहता है कि 4 लगातार सम संख्या, ये तो बता चुके हैं, ये तो सवाल बता चुके हैं, हम बताए थे थोड़ी देर पहले। ये देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए 11 नंबर सवाल नहीं है क्या? शायद 11 नंबर सवाल शायद नहीं है क्या? 10 नंबर, 10 के बाद 11 नहीं है। चलिए कोई नहीं, देखिए सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि इसका वैल्यू बता देना है कितना होगा। तो जब भी इस तरह के सवाल दिखाई देना तो राइट साइड से शुरू करिए। किधर से बाबू? तो कहिएगा कि राइट साइड से। किधर से? राइट साइड से शुरू करेंगे। किधर से बाबू? राइट साइड से। राइट साइड में 49 दिख रहा है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो कहिएगा 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। 7 को 29 में ऐड करेंगे, 7 को 29 बगल में है ना, 29 में ऐड करेंगे और रूट स्क्वायर निकाल देंगे। तो 29 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो कहेगा 36 होगा, और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। 6 इसमें ऐड कर देंगे, 6 इसमें ऐड कर देंगे तब 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। इस 5 को इस 11 में ऐड कर देंगे, क्योंकि प्लस है, 11 में ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे क्योंकि यहाँ रूट है, तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाता है 4। 4 को इस 5 में जोड़ देंगे, 4 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 3 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 3 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन है। कैसा लगा ट्रिक? कैसा लगा ट्रिक आप बताइए? बहुत शानदार लगा होगा। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ताकत नहीं रहता है, कोई ज़्यादा उलझन नहीं रहता है। बस करना क्या होता है, राइट साइड से स्क्वायर रूट निकालते चलिए, या क्यूब रूट भी कभी कभी दे देता है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी देता है। कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि मिक्स करके देता है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों दे देता है, ठीक है। तो उससे कोई लेना देना नहीं, आपको बस तरीका सेम है, प्रोसेस सेम है इसको चटकाने का। जो भी रहे, क्यूब रूट रहे या स्क्वायर रूट रहे, राइट साइड से शुरू करेंगे। बस लेफ्ट साइड से ये क्लियर नहीं हो पाता है कि इसमें कितना जोड़े कि इसका स्क्वायर रूट निकल जाए, तो ये बात क्लियर नहीं हो पाता है, इसीलिए लेफ्ट साइड से सॉल्व करने में दिक्कत होती है। राइट साइड से शुरू करेगा, इजीली आप चटका दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और इसको कैसे चटकाएंगे, ये भी एक तरह का टाइप होता है सवाल को पूछने का, है ना। ये भी एक टाइप होता है सवाल को पूछने का। क्या सवाल है समझिएगा, बात देखिएगा, समझिएगा, ठीक ना। सवाल में देखिए क्या बोला है,
सवाल में बोला है कि 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ है, मतलब प्लस में 12 रूट के अंदर जो है वो अनगिनत है, इसमें कोई अंत नहीं है। तो इसका कमाल का ट्रिक देखिए, बहुत कमाल का ट्रिक है, ऐसा ट्रिक आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, कितना शानदार ट्रिक है। करना कुछ नहीं, इस 12 को दो हिस्सों में ब्रेक करिए, दो हिस्सों में ब्रेक करिए, इस रूप में ब्रेक करिए, दोनों को इस दो हिस्सों में इस रूप में ब्रेक करें कि इनके बीच का डिफरेंस जो है 1 आ जाए, बीच का डिफरेंस जो है वो क्या आ जाए 1 रहे, और दोनों को गुणा करने पर ये 12 आ जाए। तो क्या लिखिएगा, कहिएगा कि 4 और 3, क्या कहिएगा 4 और 3, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 3 या 12 भी हो जाएगा, और दोनों का अंतर निकालिएगा, अंतर मतलब घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना। तो इस किस रूप में ब्रेक करेंगे तो कहेगा 4 और 3 में। अब देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, सब जगह प्लस है, तो प्लस प्लस सब जगह है, तो आंसर आपको बड़ी संख्या होगी। 4 और 3 में बड़ी कौन है, 4 है ना, तो यही बड़ी संख्या आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, यही बड़ी, यानी 4 आपके सवाल का आंसर हो गया, 4 आपके सवाल का आंसर हो गया। लेकिन यहीं पर अगर माइनस रहता तो छोटी वाली आंसर पुट करते, ये 3 को आंसर करते, क्या करते 3 को आंसर पुट करते, लेकिन यहाँ प्लस प्लस है तो दोनों में बड़ी वाली आंसर होगी, 4 आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, इसमें कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे, है ना। बस बेस्ट ट्रिक है, देखते रहिए, सीखते रहिए, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए, ठीक है ना, बहुत शानदार। सवाल देखिए अगला, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा, मज़ेदार ट्रिक है, मज़ेदार कंसेप्ट है। देखिएगा सवाल में बोला है कि 3 के पावर 2 माइनस एक्स इंटू 9 के पावर 2x डिवाइड 3 के पावर 3x। देखिए सबको क्या करिए ना कि बेस सेम कर दीजिए, यहाँ भी 3 है बेस, यहाँ भी 3 बेस है, लेकिन यहाँ 9 है, इसको भी 3 कर देंगे। कैसे करेंगे, तो 3 के पावर 2 माइनस एक्स ऐसे लिखा हुआ है, और इसको 9 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, अब पावर 2 है तो 2x, पावर 2 है तो 2x, ठीक है। अच्छा नीचे क्या दिया हुआ है 3 के पावर 3x। अब देखिए बेस सेम है सबका, तो अगर डिवाइड में जो रहेगा पावर घटा देंगे, और मल्टीप्लाई में अगर है तो इस पावर को जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए ना 3 के पावर 2 है तो 2 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिखिए, और 2 दूना ये हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा, प्लस में 4 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तब बेस सेम है तब पावर ऐड होगा, और ये डिवाइड में है तब पावर इसका घटेगा, -3x लिखेंगे, ठीक है। जब भी बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई में रहे तब पावर ऐड करेंगे, डिवाइड में रहेगा तब पावर को माइनस करेंगे। अब देखिए अगला बात क्या है कि देखिए ना ये -x -3x मिलकर -4x, और -4x से +4x कैंसिल हो गया, तो 3 के पावर 2 बच गया, और 3 के पावर 2 का मतलब होता है कितना बाबू, तो कहेगा 9 होता है, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, बस देखिए सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए, ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, है ना, इसको भी चटकाने का सेम प्रोसेस है, बस देखिए समझिए, कोई ताकत नहीं है ना। देखिए बोला है कि इसमें 500 का 20% बताइए, और फिर 15% बताइए, और फिर 10%। करना कुछ नहीं है, कमाल का कंसेप्ट है। देखिए 500 लिख देंगे, ठीक है, और 20% का मतलब होता है बाबू 1/5, इसको याद रखेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू। 15% का वैल्यू कितना होता है, तो कहेगा 3/5, ठीक है ना। अच्छा 10% का मतलब क्या होता है, तो कहेगा 1/10, है ना, कमाल का ट्रिक। अब देखिए 5 से कैंसिल करिएगा तो 100 बार में कैंसिल हो गया, फिर 5 से कैंसिल करिएगा तो ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तब बच जाएगा यहाँ 2 और यहाँ 3, क्या हो जाएगा 2 और 3, सही है ना सब कुछ, कहीं गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, और 6 आपका सवाल का आंसर हो जाएगा, कितना होगा 6 से होगा, यहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 500 तो 500, 20% का मतलब होता है 1/5, और 15% का मतलब होता है 15/100, तो इसको 5 से कैंसिल करेगा 3 बार में, 20 बार में, तो यहाँ 3/20 होगा, माफ़ी चाहेंगे 3/20 होगा, यहाँ माफ़ी चाहेंगे 3/20 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 से कैंसिल करेंगे 100 बार में, और 20 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, कितना बार में, 5 बार में, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 3 15 हो जाएगा,
और नीचे यहाँ पर 10 था, कितना था 10 था, तो 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेगा 1.50 और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू गड़बड़ हो गई थी, मैंने कुछ और ही समझ लिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे अगला सवाल, और इसको कैसे एक झटके में चटकाएंगे वो देखिएगा। सवाल देखिए अगला, है ना, अगला सवाल देखिए। सवाल में यहाँ पर देखिएगा, समझिए बात। सवाल में बोला है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, उनमें से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हार जाता है, तो मतों की कुल संख्या को हम मान लेते हैं 100%। कितना मान लेते हैं बाबू, 100% मान लेते हैं उसको। कितना मान लिया, 100%, ठीक है। अच्छा, इसमें से 40% एक किसी को मिला है, एक व्यक्ति को मिला है 40%, तो जाहिर सी बात है जब एक व्यक्ति को 40% मिला है तो दूसरे व्यक्ति को 60% मिला होगा। दूसरे व्यक्ति को कितना मिला होगा, 60%। अच्छा, आपके हिसाब से कितने परसेंट से हार रहा है, आपके हिसाब से कितना परसेंट से ये हारता है, तो कहेगा कि 20% के हैं। देखिए ना, 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 आएगा ना। आपके हिसाब से 20% से हारता है और क्वेश्चन के हिसाब से 100 वोटों से हारता है। आपके हिसाब से 20% से हारता है, क्वेश्चन के हिसाब से 100 वोटों से हारता है। तब 20 से काटेंगे एक बार में, और 20 से काटेंगे तो 20 × 5 = 100 हो गया, मतलब 1% का वैल्यू हो गया 5। तो जब 1% का वैल्यू 5 हो गया तो आपसे पूछा है कि कुल मत कितना है, तो कुल मत को हमने माना है 100%। कितना माना है, 100%। 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, तो कहेगा कि 500। 100% का वैल्यू कितना हो गया, तो कहेगा कि 500 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कमाल का ट्रिक है ना, सवाल को चटकाने का कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है चटकाने का, है ना। यही बेस्ट वे है, यही बेस्ट तरीका है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, है ना, सबको चटकाने का यही एक ही तरीका है, इसमें कोई बहुत बड़ी दिमाग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए सवाल में बोला है कि एक दुकानदार है जो 20% की आरंभिक छूट देने के बाद रेडियो पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य 704 रुपये है तो अंकित मूल्य बताइए। देखिए, अंकित मूल्य को हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे। अंकित मूल्य को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब x लिख दिए, मार्क प्राइस x है, ठीक है। अच्छा, बोला है कि 20% छूट दिया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब 20% छूट दीजिएगा तो कितना में बिकेगा, 80% पर, और 80% का मतलब होता है 80/100, ठीक है, बहुत शानदार। उसके बाद से 20% छूट देने के बाद से फिर से 12% छूट दिया जा रहा है, यानी 100% में से 12% घटाएंगे तो कितना होगा, 88% का वैल्यू निकालना है, और 88% का वैल्यू हो जाएगा 88/100, ठीक है। अच्छा, तो कितना विक्रय मूल्य हो रहा है, तो कहिएगा 704 हो रहा है। विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 704 हो रहा है, ठीक है, बहुत शानदार। अब यहाँ से काटिए, 20 चौका 100 और 20 बचे 100, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कटेगा तो काटिएगा तो ये कट जाएगा 11 से 8 बार में, 11 से 8 बार में कटेगा। 11 × 6 = 66, 11 चौका 44, यहाँ हो गया 8 चौका 32, 8 चौका 32, 32 दूना 64। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना हो जाएगा 10। x बराबर कितना आ गया, 10। x बराबर कितना आ गया, 10। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या था, तो आपसे पूछा था कि अंकित मूल्य बताइए। तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 10 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 20% छूट दिया जा रहा है तो 80/100 होगा, और यहाँ पर अच्छा एक बात और, यहाँ पर 100 छूट गया है, 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ 100 छूट गया है तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। वही तो कह रहे थे कि कहाँ कुछ छूटा है, 10 आंसर कहाँ से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ऑप्शन में है ही था ही नहीं, ये आंसर हो जाएगा कितना बाबू, 1000। और 1000 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है ना, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए, ठीक है ना। बहुत शानदार,
बहुत ही खूबसूरत। बस देखिए और सीखिए। आगे देखिए, सवाल में बोला है कि एक रेडियो जो है, एक रेडियो वो 1120 रुपया में बेचा जाए। 1120 रुपये में क्या किया जाए, बेचा जाए तो 40% लाभ होता है। अगर 60% लाभ कमाना हो तो कितना में बेचा जाएगा। देखिए, सबसे पहले उसका मूल्य हम मान लेते हैं 100%। उसका मूल्य कितना मान लेते हैं 100 में 40% लाभ कमाइएगा तो 140% पर बेचिएगा। कितना पर बेचिएगा, अगर 40% लाभ कमाना हो तो 140% में बेचिएगा ना। और यही 140% का वैल्यू सवाल में बोला है 1120 रुपया। यही 40% का वैल्यू सवाल में बोला है 1120 रुपया। 1 जीरो से 1 जीरो, 14 से 8 बार में 112 हो गया, मतलब 1% का वैल्यू हो गया 8। 1% का वैल्यू हो गया 8। बोला है सवाल में आपसे कि 60% लाभ कमाना हो तो कितना में बेचिएगा। तो यही 100 में 60 जब बढ़ाइएगा, इसी 100 में जब 60% बढ़ाइएगा, मतलब 160% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 100 में 60 बढ़ाइएगा तभी तो 160% होगा। मैंने 160% का वैल्यू बताना है तो 1% का वैल्यू 8, तो 160% का वैल्यू कैसे निकलेगा, 160 में 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से 16 में 8 से गुणा करेंगे तो 128 हो जाएगा, और 1 जीरो बगल में है तो 1 जीरो रहेगा, यानी हो जाएगा कितना बाबू, 1228 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 1228 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कमाल का ट्रिक है ना, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है चटकाने का, बहुत शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को यही बेस्ट ट्रिक है, इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर रियल में आ रहा है तो आपसे नम्र निवेदन है कि लाइक शेयर करते चलें, है ना, लाइक शेयर करते चलें। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि प्रॉपर रूप से आपको क्लास मिलता रहे, ठीक ना। और अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बोला है कि एक साड़ी की कीमत 1000 रुपया है। ध्यान सुनिएगा, एक साड़ी की कीमत कितनी है, 1000 रुपया है, और इस पर क्रमशः 20%, 10% तथा फिर से 10% क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत क्या होगी ये बता देना है। लगातार 3 बार डिस्काउंट दीजिएगा तब उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। अब इसका ट्रिक देखिएगा, कमाल का ट्रिक है ना, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, एक साड़ी की कीमत कितना है बाबू, तो कहिएगा 1000 रुपया है, ठीक है। और पहले 20% छूट दिया जा रहा है, तो मान लीजिए टोटल अगर 100% है तो 20% अगर छूट देते हैं 20%, तो कितना में बेचिएगा, तो कहिएगा 80% पर बेचेंगे। और 80% का मतलब होता है 80/100, ठीक है। अच्छा, फिर से 10% छूट दिया जा रहा है, तो 100 में 10 घटाइएगा तो कितना होगा, 90% हो जाएगा, और 90% को हम 90/100 लिखेंगे। अच्छा, फिर से 10% छूट दिया जा रहा है तो फिर से 90% निकालेंगे, तो 90% का मतलब होता है 90/100, ठीक है ना, बहुत शानदार। अब यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो टर्मिनेट हो गया, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो टर्मिनेट हो गया, फिर सिंगल जीरो से सिंगल जीरो टर्मिनेट हो गया, फिर यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो टर्मिनेट हो गया, ठीक है ना। बच गया यहाँ पर आपके सामने 8, फिर 9, फिर 9, तो 9 9 81 लिख सकते हैं। तो यहाँ 8 8 64 हो गया, 64 हो गया, 8 8 64 हो गया, 64 हो गया, ठीक है। और 8 कम 8 हो गया, यानी 648 आपके सवाल का आंसर हो गया। 648 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बहुत आराम से मैं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, आराम से सीखना है, आराम से देखना है, आराम से समझना है, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को देखेंगे कैसे चटकाएंगे इसको भी एक झटके में। समझिएगा बात। सवाल में बोला है कि राजेश और अजय एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक राजेश हैं, ठीक है, और एक अजय हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। बोला है कि राजेश अकेले इस काम को 24 दिन में करता है। राजेश अकेले इस काम को 24 दिन में करता है, तो बोला है कि अजय इस काम को अकेले कितना दिन में करेगा। तो इस तरह के सवाल को सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, और टोटल वर्क निकालने का क्या तरीका है, इसका एलसीएम। तो 6 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहेगा 24 हो जाएगा। 6 से 24 में भाग देंगे तो 4 यूनिट, 24 से 24 में भाग देंगे तो 1 यूनिट। इसका मतलब कि राजेश और अजय मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं
और राजेश जो है 1 यूनिट काम करता है। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर अजय का यूनिट निकल जाएगा ना। तो अजय जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है। अजय जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है। करना किसको है? तो कहेगा अजय को ही करना है। करना किसको है? अजय को अकेले करना है। कितना टोटल काम है? तो कहेगा 24 टोटल काम है। कितना टोटल काम है? टोटल 24 काम है। और 1 दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि 8 दिन में टोटल काम को कंप्लीट कर देगा। 8 दिन में अजय जो है अकेले उस काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। आप समझ गए होंगे मेरी बात पूरी तरीके से। इसमें कोई ताकत नहीं था, कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी, है ना। स्मूथली हर सवाल को आपने चटका दिया, है ना। तो एक सवाल और रह जाता है और इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत आसान सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ये होमवर्क में रहेगा। कहाँ आंसर दीजिएगा? तो कहिएगा कि कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ दीजिएगा बाबू? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि सबसे पहले किनका आंसर आता है और आपको बेहतर लगा होगा, सब कुछ पसंद आया है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर दें, सब लोग लाइक कर दीजिएगा, सब लोग अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फ्री में लगा दूंगा। फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, एक भी चार्ज नहीं, एक भी पैसा नहीं, ठीक है ना। बस आप सफल हो जाएं, यही मेरे लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।